Act 2, Scene 6. Enter the Marquis Gratiano and Celarino. Gratiano. This is the penthouse under which Lorenzo desired us to make stand. अब ग्रेशियानो बोल रहा है, अब हम लोग को तो पता ही है कि लोरेंजो का क्या प्लान है. आज शाम को वो लोग जेसिका को उसके घर से भगाने वाला है. और पेंट हाउस मतलब होता है हवेली, काइंड ऑफ बंगलो. ठीक है, तो बोल रहा है, ग्रेशियानो बोल रहा है, ये वही पेंट हाउस है जिसके नीचे ग्रेशियानो ने हमें खड़े होने के लिए कहा था. सेलारिनो. हिज आवर इज ऑलमोस्ट पास्ट. बोला कि जिस टाइम पे वो यहाँ पर आने बोला था वो समय तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है. तो हम लोग जानते हैं कि लोगों का प्लान था शाम को 6 बजे मिलने का, बट कहीं ना कहीं 6 बज के ऑलरेडी कुछ मिनट हो चुका है. ग्रेशियानो. एंड इट इज मार्वल. मार्वल मीन्स समथिंग स्ट्रेंज. ही आउटड्वेल्स हिज आवर फॉर द लवर्स एवर रन बिफोर द क्लॉक. अब ग्रेशियानो बोल रहा है ये बहुत सरप्राइजिंग है कि लोरेंजो जो है वो 6 बज गया और अभी तक आया नहीं. यानी ये पहला लवर मैंने ऐसा देखा जो टाइम के बाद आ रहा है. जनरली लवर्स लोग तो क्लॉक के पहले चलता है, यानी 6 बजे मिलना है तो 5:30 बजे पहुंच जाता है वो लोग. पर ये पहला लवर ऐसा है जो 6 बज गया पर अभी तक उसका अता पता नहीं है. तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर. सेलारिनो. Oh, 10 times faster Venus pigeons fly. बोला इट इज क्वाइट करेक्ट. तुम्हारा बोलना एकदम सही है. The doves which drive the chariot of Venus fly much faster than when they have to strengthen the newly formed bonds of love than they do when love is firmly bound and assured by contract. ये बोल रहा है कि जब लव को कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड करने का समय आता है उस समय वेनस. वेनस कौन है? चैरिट ऑफ डव्स जो है. वेनस इज अ गॉडेस ऑफ लव एंड डव्स जो पक्षी है वो उसका चैरियट है, यानी वो उसके क्या बोले, उसके सवारी है. डव्स आर द सवारी ऑफ वेनस, द गॉडेस ऑफ लव. तो बोल रहा है कि डव्स का स्पीड जो होता है फ्लाई का वो 10 टाइम्स फास्टर हो जाता है जब किसी न्यूली फॉर्म्ड कपल को मिलाना होता है, उन लोग को एक साथ रखना होता है. पर एक बार जब बॉन्ड अश्योर्ड हो जाता है यानी शादी हो जाता है उसके बाद उसका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है. यानी जब तक शादी होता नहीं है तब तक लवर्स लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, पर जैसे ही शादी हो जाता है ये एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम हो जाता है. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ट्राइंग टू से. ग्रेशियानो. That ever holds who raiseth from the feast with that keen appetite that he sits down. बोला ये तो always true है. This concept is always true. A man may sit down to eat at a feast with a sharp appetite. बोला कि एक इंसान जब खाने के लिए बैठता है डिनर करने तब उसका एपेटाइट बहुत ज़्यादा होता है, उसको भूख लगा होता है तो बहुत एक्साइटेडली बैठता है. But when he raises from it after eating, his appetite is gone. पर जब वो खाने के बाद खाना से उठता है तो उसका भूख खत्म हो चुका होता है. उसी तरह से what he is trying to compare is जब किसी से मिलना होता है पहली बार या जब तक शादी होता नहीं है तब तक वो भूख के जैसा होता है. एक्साइटमेंट लेवल इज वेरी हाई दैट पीपल आर वेरी फास्ट इन देयर एक्टिविटीज. पर आफ्टर मैरिज वो एक्साइटमेंट कम क्यों हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं इट्स लाइक कि पेट भर चुका है तो अब एक्साइटमेंट लेवल कम हो गया. विथ दैट कीन एपेटाइट ही सिट्स डाउन. अब वो नेक्स्ट एग्जाम्पल या कंपैरिजन दे रहा है. वेयर इज द हॉर्स दैट डॉथ अनट्रीड अगेन हिज टीडियस मेजर्स विद द अनबेटेड फायर. अब इसका मीनिंग लिख लो एक एक करके. वेयर इज द हॉर्स दैट डॉथ अनट्रीड अगेन. अनट्रेड अगेन मतलब डज गो थ्रू अगेन, यानी दोबारा से वो जर्नी दोबारा करने के लिए. हिज टीडियस मेजर्स. टीडियस यानी डल एंड हेवी, मेजर्स यानी स्टेप्स. विथ अनबेटेड फायर नॉट रिड्यूस्ड एनर्जी. अनबेटेड फायर का मतलब है नॉट रिड्यूस्ड एनर्जी. दैट ही डिड पेज देम फर्स्ट. All things that are with more spirit chased than enjoyed. अब यहाँ पर इसको समझाने का कोशिश कर रहा है घोड़ा का एग्जाम्पल लेके
कि इवन अ हॉर्स डज नॉट रन विथ सेम एनर्जी एंड स्पिरिट ऑन इट्स रिटर्न जर्नी एज इट डज when it sets out on the same path for the first time. बोल रहा है घोड़ा भी जब किसी जर्नी पे जाता है तो जाते समय जिस स्पीड के साथ भागता है आते समय उसका स्पीड कम हो जाता है. All the things of the world give more pleasure when someone is trying to obtain them than when the things have actually been obtained. बोला कि दुनिया का यही दस्तूर है कि कोई भी चीज जब हम लोग पाने का कोशिश कर रहे होते हैं तो हम लोग को उसमें ज्यादा मजा आता है, उसमें ज्यादा प्लेजर मिलता है, और पा लेने के बाद उसका जो सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है या जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाता है. यानी आफ्टर ऑब्टेनिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी व्हाट यू वर ट्राइंग टू ऑब्टेन द एक्साइटमेंट लेवल गोज डाउन. ठीक है. हाउ लाइक अ यॉन्कर और अ प्रोडिगल द स्कारफेड बाक पुट्स फ्रॉम हर नेटिव बे hugged and embraced by the strumpet wind. अब दूसरा टॉपिक का बात कर रहा है. हाउ लाइक अ यॉन्कर और अ प्रोडिगल. यॉन्कर का मतलब क्या दिया हुआ है? गे यंगस्टर, यानी जो मस्ती मजाक करने में इंगेज रहता है, और अ प्रोडिगल यानी जो स्पेंडथ्रिफ्ट है, बहुत पैसा खर्चा करता है. द स्कार्फ्ड बाक. स्कार्फ्ड बाक है डेकोरेटेड शिप. स्कार्फ्ड बाक इज अ डेकोरेटेड शिप पुट्स फ्रॉम हर नेटिव बे hugged and embraced by trumpet wind. How like the prodigal doth she return, with over-weathered ribs and ragged nails, lean, rent and beggared by trumpet wind. यहाँ पर अब मीनिंग दिया हुआ है कि उस वेदर बिटन, साइड्स टॉर्न, shrunken and robbed. अब एक सिंपल सा चीज इसको समझो. पहले घोड़ा का एग्जाम्पल दिया, अब वो शिप का एग्जाम्पल दे रहा है. But look at a ship. It leaves the harbor decorated with flags on its first journey, like a high-spirited, smart and gay young man. बोला कि जो भी शिप जब पहली बार अपना जर्नी के लिए निकलता है हार्बर से तो बहुत सज धज के एकदम डेकोरेटेड होके निकलता है. और यहाँ पर कंपेयर किया है बाइबल का एक स्टोरी से, एक प्रोडिगल सन का स्टोरी से, जहाँ की एक प्रोडिगल सन अपने पापा का सारा मतलब अपने भाई से अपने हिस्से का जायदाद लेके घर से निकल गया था. तो उसके पास बहुत पैसा था तो बहुत सज धज के और स्मार्टली निकला था. और फिर क्या हुआ, वो ऐशो आराम में, मस्ती मौज में अपना सारा पैसा, सारा सब कुछ उड़ा दिया और बैंकक्रप्ट हो गया. और जब बैंकक्रप्ट हो गया तो एकदम फटे हाल घर में वापस लौटा था. तो उसी से कंपेयर करके बोल रहा है कि एक शिप भी जब अपना जर्नी के लिए निकलता है पहली बार तो बहुत ही स्मार्ट वे में और एक यंगस्टर, एक प्रोडिगल सन की तरह चमक धमक के साथ निकलता है. ठीक है. द स्कार्फ्ड बाक पुट्स ऑफ हर नेटिव बे. स्कार्फ्ड बाक मतलब उसका जो डेकोरेटेड शिप है वो सेल करता है, मतलब एकदम सजा धजा हुआ सेल के साथ बाहर निकलता है. हग्ड एंड एम्ब्रेस्ड बाय द स्ट्रम्पेट विंड. पर जैसे ही वो रास्ता में जाता है वहाँ पर उसको जो विंड होता है वो उसको हग करता है, उसको किस करता है, उसको बहुत एम्ब्रेस करता है. अ प्लेफुल विंड सीम्स टू बी किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग इट्स सेल्स बट लाइक अ स्पेंडथ्रिफ्ट यॉथ. पर वही विंड जो कि लग रहा था कि वो मेरे को हग कर रहा है, मेरे को एम्ब्रेस कर रहा है, वो एक्चुअली हग या एम्ब्रेस नहीं कर रहा होता था, वो उसका सारा डेकोरेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता था. But like a spendthrift youth, the ship comes back with weather-beaten appearance. और जैसे कि वो लड़का अपना सारा पैसा खर्च करके कंगाल होके बैंकक्रप्ट होके घर वापस आ गया था, वो प्रोडिगल सन, ठीक उसी तरह से ये जो शिप है वो भी पूरा टॉन, फटे हाल में, उसका सेल्स और जितना भी डेकोरेशन था सब डिस्ट्रॉय हो गया, सब उससे डैमेज कर दिया गया उसका, और वो उस फटे हाल में जब घर वापस लौटता है. अब क्वेश्चन आता है कि ये सब बात का अभी का जो सिनेरियो है लोरेंजो के साथ उससे कोई लेना देना नहीं है. इट्स जस्ट दैट बिकॉज लोरेंजो इज नॉट देयर, दे आर टॉकिंग अमंग देमसेल्फ. कोई भी टॉपिक लेके लोग आपस में बात कर रहे हैं. सिनेरियो. हियर कम्स लोरेंजो, मोर ऑफ दिस हेयर आफ्टर. बोला कि ठीक है लोरेंजो आ गया, हम लोग इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे. लोरेंजो. स्वीट फ्रेंड्स, योर पेशेंस फॉर माई लॉन्ग अबोर्ड. यानी मेरे डिले होने के कारण आपको बहुत वेट करना पड़ा.
आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. नॉट आई बट माई अफेयर्स हैव मेड यू वेट. बोला कि मैंने नहीं तुम्हें वेट कराया, मैं कुछ ही काम में बिजी हो गया था, इसीलिए आई वॉज फोर्स्ड टू मेक यू वेट. यानी मैंने जान के आपको वेट नहीं कराया, किसी वजह से आपको मैं काम में फंस गया था, इसलिए आपको वेट करना पड़ा. When you shall please to play thieves for wives, I will watch as long as you then approach. Here dwells my father Jew, who is within. अब क्या हुआ? अब वो बोल रहा है when you wish to steal a beautiful girl to be your wife. बोला कि जिस तरह से आज मैं जेसिका को उसके घर से भगा रहा हूँ, फ्यूचर में जब तुम भी अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को भगाओगे उसके घर से, अगर करोगे ऐसा, तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू सो लॉन्गर एज यू हैव डन. मतलब मैं भी तुम्हारे को उतना ही कोऑपरेट करूंगा जितना तुम मुझे आज कोऑपरेट कर रहे हो. कम विथ मी, माई फादर इन लॉ द ज्यू लिव्स हियर. अब बोल रहे हैं मेरे साथ आओ, शाइलॉक का यही घर है. ही शाउट्स टू अट्रैक्ट अटेंशन. हु इज इनसाइड? अब वो चिल्ला के बोला अंदर कौन है. एंटर जेसिका अबव इन बॉयज क्लोथ. और ऊपर खिड़की से जेसिका निकली, खिड़की से निकली नहीं, मैं खिड़की से झांकी. In boys' clothes. Jessica. Who are you? Tell me, for more certainly, albeit I will swear that I do know your tongue. बोला कि जेसिका बोल रही who are you? Tell me so that I may be very sure. बोले कि वैसे तो although I can recognize you by your tongue, तुम्हारे आवाज से मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ, फिर भी डबल श्योर होने के लिए प्लीज अपना नाम बताओ. Lorenzo and thy love. बोला I am Lorenzo and your love. Jessica, Lorenzo certain and my love indeed. You are definitely Lorenzo and you are also my lover. For who love I so much. क्योंकि और कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ. And now who knows but you Lorenzo whether I am yours. बोला कि और अब सिर्फ तुम ही जानते हो कि क्या I am yours or not. यानी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब ये तुम्हारे ऊपर है डिसीजन कि तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो या नहीं. Lorenzo. Heaven and thy thoughts are witness that thou art. बोला heaven and your own thought are witness कि you belong to me. बोला कि heaven जानता है और तुम्हारा thought खुद जानता है कि you are already mine. Jessica. Here catch this casket. This is worth the pains. अब वो एक casket उसको बोली कि ये पकड़ो, और वो भारी था क्योंकि उसमें सारा ज्वेलरीज एंड मनी था, तो वो भारी था. तो बोली I am glad, here catch this casket, it is worth the pains. मतलब इस कैस्केट को पकड़ो, ये भारी जरूर है पर ये वर्थ है, इतना भारी उठाना का फायदा मिलेगा क्योंकि इसमें पैसा बहुत है. It's worth the trouble. I am glad it's night, yet do not look on me, for I am much ashamed of my exchange. जेसिका बोल रही है I am happy that it is night time and it is dark. वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि अभी रात का समय है, बिकॉज आई एम वेरी ashamed ऑफ द एक्सचेंज इन माई अपीयरेंस. एक्सचेंज का मतलब यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ ashamed ऑफ माई अपीयरेंस है. बोला मैंने जो ये लड़की के बदले लड़का का कपड़ा पहना है और लड़का के भेस में मैं आई हूँ, मुझे इससे बहुत शर्म आ रहा है. बट लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट themselves commit, for if they could, Cupid himself would blush to see me thus transformed to a boy. अब जेसिका बोल रही है बट लव इज ब्लाइंड, लव ब्लाइंड होता है. लवर्स देमसेल्व्स कैन नॉट सी द पिटी मिस्टेक्स. लवर्स लोग एक दूसरा का ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक्स को देख नहीं पाते हैं दैट दे कमिट. यानी वो लोग लव में छोटा मोटा गलती कर देते हैं जिसको वो लोग एक दूसरे के लिए इग्नोर कर देते हैं. इफ लवर्स कुड सी देयर ओन फुलिश एक्ट्स. बोला कि लव में जो लोग होते हैं वो लोग इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम कभी कभी करते हैं, पर अगर वो लोग अपना बेवकूफ़ी को देख सकते, इवन क्यूपिड द गॉड ऑफ लव, जो कि गॉड ऑफ लव है, वुड ब्लश एंड फील अशेम्ड टू सी मी चेंज्ड इनटू अ बॉय. यानी क्यूपिड जो कि गॉड ऑफ लव है, वो खुद मुझे देख के ब्लश करने लगता और हंसने लगता कि ये जेसिका किस भेष में आई है. लोरेंजो. डिसेंड फॉर यू मस्ट बी माई टॉर्च बियरर. लोरेंजो बोला जल्दी नीचे उतरो क्योंकि तुम ही मेरी टॉर्च बियरर बनने वाली हो. जेसिका. वॉट मस्ट आई होल्ड अ कैंडल टू माई शेम्स. बोली वैसे ही मेरे को शर्म आ रहा है सबके सामने आने में, और तुम चाहते हो कि मैं टॉर्च लेके आगे चलूं ताकि मेरा चेहरा और भी दिखे, मुझे और भी ज्यादा शर्म आए. वॉट डू आई हैव टू कैरी द लाइट
एंड माई सेल्फ शो दैट आई हैव बीन शेमफुली चेंज टू अ बॉय। एक तो वैसे ही मैं शर्म के मारे मरी जा रही हूँ और तुम चाहते हो मैं टॉर्च लेके आगे चलूं। देन इन देमसेल्फ गुड सूथ आर टू लाइट, why it's an office of discovery love and I should be obscured। बोले my shames in themselves are truly much too open to the light and should be rather hidden। बोला मुझे इतना शर्म आ रहा है कि कोई भी मुझे देखेगा तो शर्माते हुए पकड़ लेगा, तो मुझे तो हिडन रहना चाहिए। My participation in the masquerade will disclose my identity which should be hidden। बोला कि अगर मैं मास्क पार्टी में या मास्क वाले जो रैली जाएगा उसमें मैं टॉर्च लेके चलूंगी तो कोई भी मेरे को वहां पर पहचान सकता है, और मैं तो यहाँ पर इनफैक्ट अपने आप को छुपाने आई हूँ, मैं अपने आप को छुपाना चाहती हूँ और तुम चाहते हो मैं टॉर्च लेके अपना पहचान सबको करवा दूं। लोरेंजो, सो आर यू स्वीट even in thy lovely garnish of a boy, but come at once, for the close night doth play the run away, and we are stayed for at Bassanio's feast। लोरेंजो बोल रहा है, and so are you disguised sweetheart, बोला कि तुम बहुत अच्छा से disguised हो, कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। even in this boy's dress which so suits you, और तुम्हें ये लड़का का ड्रेस बहुत सूट भी कर रहा है, तो कोई अटपटा नहीं लग रहा है कि तुम्हें शर्माने का जरूरत है। बट कम एट वंस बिकॉज द नाइट विच हाइड्स पीपल्स सीक्रेट इज रनिंग अवे सो फास्ट, वी आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड बेसानियोस फीस्ट। बोला कि पर जल्दी अब नीचे उतरो, क्योंकि ये अंधेरा का समय सही टाइम होता है किसी से भी चोरी छुपे भागने के लिए, और ये अंधेरा का समय खत्म होने जा रहा है, तो हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग लेना चाहिए, और हमें बेसानियो के फीस्ट में भी पहुंचना है। हमें मतलब अपने दोनों तो यहाँ से चले जाएंगे, बाकी मेरे फ्रेंड्स को बेसानियो के फीस्ट में भी पहुंचना है। जेसिका, आई विल मेक फास्ट द डोर्स एंड गाइड माई सेल्फ विथ सम मोर डकेट्स एंड बी विथ यू स्ट्रेट। जेसिका बोली ठीक है, मैं जल्दी से अपना घर का दरवाजा बंद करके आती हूँ और अपने पॉकेट्स में कुछ पैसा और भर लेती हूँ, फिर तुम्हारे पास आती हूँ। She disappears above, फिर वो रूम बंद करने चली जाती है। ग्रेशानो, thou now by my hood a gentle and no Jew। बोला कि मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि ये ज्यू नहीं है। जेसिका, भले ही उसका जन्म शैलॉक के घर में हुआ है, she is not a Jew। लोरेंसो, beshrew me but I love her heartily। बोला कि curse me if I do not love her with all my heart, for she is wise if I can judge of her, and fair she is if that mine eyes be true, and true she is as she has proved herself, and therefore like herself wise, fair and true shall be placed in my constant soul। अब लोरेंसो बोल रहा है कि अगर मैं उससे अपने दिल से सच्चा प्यार नहीं करूं तो भगवान मुझे कर्ज करे, क्योंकि उसके जैसी अच्छी लड़की मुझे नहीं मिलेगी। वो 3 क्वालिटी डिस्कस करता है। शी इज़ वाइज इफ़ आई कैन जज हर, बोला कि वो इंटेलिजेंट लड़की है अगर मैं उसे सही से जज कर पा रहा हूँ। शी इज़ फेयर इफ़ दैट माइन आइज़ बी ट्रू, बोला कि वो बहुत ही फेयर यानी बहुत ही सुंदर लड़की है अगर मेरा आइज़ सही दिखा रहा है मुझे तो। एंड ट्रू शी इज़ एज शी हैज़ प्रूव्ड हरसेल्फ, और वो बहुत सच्ची लड़की है, अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करने वाली लड़की है, जिस तरह से उसने ये साबित कर दिया अपने फादर के घर से भाग के कि वो भी मुझसे सच्चा प्यार करती है। एंड देयरफॉर लाइक हरसेल्फ वाइज फेयर एंड ट्रू शैल बी प्लेस्ड इन माई कॉन्स्टेंट सोल, और उसी तरह से मैं जिंदगी भर उससे प्यार करूंगा जिस तरह से वो मेरे साथ ट्रू है। आई विल एवर बी फेथफुल टू हर, आई विल प्लेस हर इमेज इन माई एवर फेथफुल हार्ट। Enter Jessica. What art thou come, O gentleman, away? Our masking mates by this time for a stay. Exit with Jessica and Salary। अब जेसिका आई, What have you come? Let us leave। अब जेसिका को बोल रहा है तुम आ गई, चलो यहाँ से निकलो। Let us leave gentlemen, our friends who are masked are waiting for us now। बोला कि हम लोग के फ्रेंड्स जो ऑलरेडी मास्क पहने हुए हैं वो हम लोग का वेट कर रहे हैं। तो ये लोग का प्लान क्या है कि ये लोग मास्क पहन के सब कोई वहाँ रैली में जाएगा, जो मास्क पार्टी होने वाला है बेसानियो के घर पे, वहाँ सब कोई जाएगा, और जेसिका टॉर्च बियरर बन के जाएगी, यानी उसके नौकर बन के या टॉर्च बियरर दरबान बन के जाएगी।
और उसी पार्टी के बीच में से ये लोग सब वहां से भाग लेगा. एंटर एंटोनियो. हु इज देयर? ग्रेशियानो. सीनियर एंटोनियो. एंटोनियो. फाई ग्रेशियानो. वेयर आर ऑल द रेस्ट? सब कोई कहाँ पर है? इट्स 9 o'clock. आवर फ्रेंड्स ऑल स्टे फॉर यू. बोला 9 बज चुके हैं, तुम लोग सब कहाँ हो? नो मास टू नाइट. द विंड इज कम अबाउट. बेसानियो प्रेजेंटली विल गो अब्रॉड. आई हैव सेंट 20 आउट टू सीक फॉर यू. बोल रहा है कि 9 बज चुका है, सब फ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रहे, तुम लोग कहाँ गायब हो? नो मास्क टू नाइट. बोला आज रात को कोई मास्क पार्टी नहीं होने वाला है. द विंड इज कम अबाउट, यानी विंड का डायरेक्शन एकदम फेवरेबल बताया जा रहा है बेसानियो के जर्नी के लिए, तो इसीलिए बेसानियो आज ही बेलमोंट के लिए निकलेगा. बेसानियो विल बी गोइंग ऑन द शिप वेरी सून. मैंने 20 लोगों को भेजा तुम्हें ढूंढने के लिए, पर तुम कहाँ थे? किसको बोल रहा है? ग्रेशियानो का. ग्रेशियानो कहाँ था? वो तो लोरेंजो के साथ था. Gratiano, I am glad on it. I desire no more delight than to be under sail and gone tonight. बोला कि wow, I am so happy. I do wish to have any more happiness. मेरे को और कोई happiness नहीं चाहिए. मैं आज बहुत खुश हूँ और आज ही रात को मैं भी बेसानियो के साथ जाना चाहता हूँ या मैं जाने के लिए तैयार हूँ. क्योंकि इसका और बेसानियो का पहली बात हो गया था कि बेसानियो इसको अपने साथ लेके जाएगा, तो इसीलिए एंटोनियो इसको खोज रहा था क्योंकि बेसानियो रेडी है जाने के लिए और ग्रेशियानो का पता नहीं है. ग्रेशियानो बोला आई एम सो हैप्पी कि आज ही रात को मेरे को जाना है, और इतना बोल के वो लोग चला गया. तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्ट 2 सीन 6. ठीक है.